इस्लाम अलैकुम दोस्तों, सोचो अगर आज की ये नमाज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, अगर ये सजदा तुम्हारी पेशानी का जमीन से आखिरी ताल्लुक हो, अगर इस लम्हे के बाद तुम्हें दोबारा खड़े होने का मौका न मिले, तो क्या बदलेगा? क्या तुम्हारी जबान वैसी ही जल्दी में अल्फाज अदा करेगी? क्या तुम्हारा दिल इसी तरह भटकता रहेगा, या फिर हर लफ्ज, हर हर आंसू सच बन जाएगा? हम सब नमाज पढ़ते हैं, मगर क्या हम वाकई नमाज जीते हैं? हम सजदा करते हैं, मगर क्या हम वाकई झुकते हैं? सजदा सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक ऐलान है। ये ऐलान है कि ए अल्लाह, मैं सब कुछ छोड़कर तेरे सामने झुक गया हूँ। ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी सबसे ऊंची चीज, अपने सिर को सबसे नीची जगह पर रखता है। ये गुरूर के टूटने का लम्हा है, अना के बिखरने का लम्हा है, बंदगी के मुकम्मल होने का लम्हा है। लेकिन सच ये है कि हम में से अक्सर सिर्फ झुकते हैं और उठ जाते हैं। दिल कहीं और होता है, सोच कहीं और होती है, और नमाज सिर्फ एक आदत बनकर रह जाती है। अब तसव्वुर करो, तुम सजदे में जाते हो और दिल में एक ख्याल आता है, ये मेरा आखिरी सजदा है। तुम क्या बदलोगे? क्या तुम जल्दी करोगे? नहीं, तुम हर लम्हा रोकना चाहोगे। क्या तुम सिर्फ चंद अल्फाज कहकर उठ जाओगे? नहीं, तुम दिल की हर बात कहना चाहोगे। तुम कहोगे, या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, मुझे संभाल ले। या अल्लाह, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मुझे अपने करीब कर ले। तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, आवाज कांपेगी, और दिल पहली बार वाकई झुक जाएगा। कहा जाता है कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे में होता है, मगर कितनी बार हमने उस कर्ब को महसूस किया है? कितनी बार हमें लगा कि अल्लाह हमें सुन रहा है, कि वो हमारी खामोश दुआएं कबूल कर रहा है? अगर ये एहसास नहीं आता, तो शायद हम सिर्फ जिस्म से सजदा कर रहे हैं, दिल से नहीं। हमारी जिंदगी तेजी से गुजर रही है, हमें नहीं मालूम कि कौन सी नमाज आखिरी होगी, कौन सा सजदा आखिरी होगा। फिर भी हम हर नमाज को ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमारे पास बेशुमार मौक़े बाकी हैं। आखिरी सजदा का तसव्वुर हमें झंझोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर लम्हा कीमती है, हर सजदा आखिरी हो सकता है। अगर हम हर नमाज को आखिरी समझकर पढ़ें, तो हमारी नमाज बदल जाएगी, हमारी दुआएं बदल जाएंगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम जल्दी नहीं करेंगे, हम दिल से बात करेंगे, हम सजदे को महसूस करेंगे। दुनिया में हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, मगर सजदा वो जगह है जहां हमें रुकना चाहिए। ये वो लम्हा है जहां हम दुनिया से निकलकर अपने रब के सामने खड़े होते हैं। तो फिर क्यों ना हम उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बना दें। आज से हर सजदे से पहले अपने दिल में ये कहो, शायद ये मेरा आखिरी सजदा हो। फिर देखो, सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी कैफियत, तुम्हारा दिल। तुम सजदे में रखना चाहोगे, तुम अल्लाह से बात करना चाहोगे, तुम अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहोगे। और यही वो लम्हा होगा जहां तुम वाकई अल्लाह के करीब हो जाओगे। क्योंकि नमाज सिर्फ फर्ज अदा करने का नाम नहीं, ये दिल को बदलने का जरिया है। और शायद एक सच्चा सजदा ही काफी हो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने के लिए। तो अगली बार जब तुम सजदे में जाओ, खुद से एक सवाल जरूर पूछना, अगर यह मेरा आखिरी सजदा हो तो। और फिर अपने दिल को खोल देना, अपनी दुआओं को सच्चा बना देना, अपने आंसू बहने देना। क्योंकि शायद यही वो सजदा हो जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले आए, जो तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाए, और जो वाकई तुम्हारा आखिरी सजदा हो। क़यामत, वो दिन जिसके आने में कोई शक नहीं। तसव्वुर करो, अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है, सांस रुक जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, और तुम्हारी रूह इस जिस्म से जुदा हो जाती है। लोग तुम्हें घेर लेते हैं, मगर तुम सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तुम्हारी दुनिया खत्म हो चुकी होती है। फिर तुम्हें कब्र में उतारा जाता है। अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा, न कोई रोशनी, न कोई आवाज, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो दिल को हिला दे। मिट्टी तुम्हारे ऊपर डाल दी जाती है, और जो लोग अभी तुम्हारे साथ थे वो सब चले जाते हैं। तुम अकेले रह जाते हो, बिल्कुल अकेले। इस लम्हे न तुम्हारा फोन काम आता है, न तुम्हारा पैसा, न तुम्हारी शोहरत। सिर्फ एक चीज साथ होती है, तुम्हारे आमाल। फिर अचानक एक सवाल शुरू होता है, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। अगर तुम्हारी नमाजें सच्ची थीं, अगर तुम्हारे सजदे दिल से थे,
तो शायद तुम जवाब दे दो। लेकिन अगर तुम सिर्फ जल्दी में सजदा करते रहे, अगर तुम्हारा दिल कभी झुका ही नहीं, तो वो लम्हा कितना मुश्किल होगा। फिर तसव्वुर करो, कयामत का दिन, जमीन हिल रही है, पहाड़ टूट रहे हैं, आसमान फट रहा है, लोग कब्रों से निकल रहे हैं, हर कोई खौफ में है, हर आंख डरी हुई है। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई से भागेगा, हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होगा। और तुम भी इस हुजूम में खड़े हो। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा आमाल नामा दिया जाता है। तुम्हारे सजदे, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दुआएं, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। और उस वक्त तुम एक लम्हे के लिए सोचोगे, काश मैंने वो सजदा आखिरी समझकर किया होता, काश मैंने जल्दी न की होती, काश मैंने दिल से दुआ की होती, काश मैंने अल्लाह से सच्ची बात की होती। मगर उस दिन काश का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आज, अभी, जब तुम जिंदा हो, जब तुम सजदा कर सकते हो, तो अपने हर सजदे को अपना आखिरी सजदा समझकर करो। क्योंकि जब वो दिन आ गया तो न वक्त वापस आएगा, न मौका, न सजदा। अब जरा अपने अंदर झांको, सिर्फ अपने आमाल को देखो, न दुनिया को, न लोगों को। वो लम्हे याद करो जब तुमने सोचा था कि कोई नहीं देख रहा, मगर हकीकत में सब कुछ लिखा जा रहा था। वो झूठी बातें जिन्हें तुमने मामूली समझा, वो किसी का दिल तोड़ने वाले अल्फाज जिन्हें तुम भूल गए, मगर वो दिल आज भी जख्मी है। वो नजरों की खयानत, वो दिल की नापाक ख्वाहिशात, वो वक्त जो तुमने फजूल में जाया किया, वो सजदे जो जल्दी में अदा हुए, और वो नमाजें जिनमें तुम्हारा दिल मौजूद ही नहीं था। ये सब कहीं खत्म नहीं हुआ, ये सब लिखा जा चुका है। और अब तसव्वुर करो, अगर तुम सजदे में हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी खोल दी जाए, हर गुनाह एक एक करके सामने आ रहा हो, हर गलती तुम्हें याद दिलाई जा रही हो, वो लम्हा कैसा होगा? तुम सोचोगे, मैंने ये क्यों किया था? मैं उस वक्त क्यों नहीं रुका था? मैंने अपने रब को नाराज क्यों किया? और सबसे ज्यादा तकलीफ दे सवाल ये होगा, मैंने सजदा तो किया था, मगर दिल से क्यों नहीं किया? ये गुनाहों का बोझ सिर्फ यादों का नहीं होता, ये दिल पर एक बोझ होता है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि अल्लाह फिर भी मौका देता है। वो रब जो चाहता तो फौरन पकड़ लेता, वो फिर भी ढील देता है, फिर भी माफ करने को तैयार रहता है। मगर हम क्या करते हैं? हम फिर भी गफलत में चले जाते हैं। हम समझते हैं कि वक्त बहुत है, हम समझते हैं कि अभी जिंदगी बाकी है, मगर हकीकत ये है, हर सांस एक अमानत है और हर लम्हा एक मौका। और जब वो मौका खत्म हो जाएगा तो सिर्फ हसरत बाकी रह जाएगी। इसीलिए जब तुम सजदे में जाओ तो सिर्फ पेशानी न रखो जमीन पर, बल्कि अपना बोझ भी रख दो। अपने गुनाह, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां, सब कुछ इस सजदे में डाल दो और कहो, या अल्लाह, मैं थक गया हूं अपने आप से, मुझे माफ कर दे। क्योंकि शायद यही सजदा तुम्हारी जिंदगी का वो लम्हा हो जहां बोझ हल्का हो जाए और दिल वाकई आजाद हो जाए। एक शख्स था, न बहुत नेक के लोग उसकी मिसाल देते और ना ही इतना गाफिल कि वो खुद को गुनहगार न समझता। बस एक आम सा इंसान जो जिंदगी की दौड़ में हमेशा उलझा रहता था। सुबह उठता तो जल्दी, नमाज पढ़ता तो जल्दी और फिर फौरन दुनिया के कामों में लग जाता। उसकी नमाजें अदा तो हो जाती थी, मगर जैसे दिल कहीं पीछे रह जाता था। सजदा करता था मगर सोच कहीं और होती थी। रुकू में होता था मगर फिक्र बाजार, काम और लोगों में बट्टी होती थी। वक्त गुजरता गया और वो उसी आदत का असीर बन गया। न नमाज में सुकून था, न दिल में ठहराव। एक दिन उसने एक जुमला सुना, हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। ये जुमला उसके दिल में उतर गया, मगर सिर्फ एक ख्याल बनकर नहीं रहा, ये उसके अंदर कहीं गहराई में जाकर बैठ गया। उस रात वो देर तक सोचता रहा, आखिरी नमाज? अगर वाकई आज मेरी आखिरी नमाज हो तो? अगर इसके बाद मुझे सजदे का मौका ही न मिले तो? उसके दिल में पहली बार अजीब सी कैफियत पैदा हुई। एक तरफ खौफ और दूसरी तरफ एक अनजानी सी तलब। अगली नमाज का वक्त आया। वो मामूल के मुताबिक खड़ा हुआ, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। क़राअत शुरू हुई तो आवाज आहिस्ता थी, जैसे हर लफ्ज दिल पर वजन डाल रहा हो। रुकू आया तो वो जल्दी में नहीं था, बल्कि हर लम्हे को महसूस कर रहा था। और फिर वो सजदे में गया।
जैसे ही उसकी पेशानी जमीन पर लगी, उसके जहन में एक ही ख्याल आया, ये मेरा आखिरी सजदा हो सकता है। बस फिर उसका दिल टूट गया। वो रो पड़ा, पहले आहिस्ता, फिर शिद्दत से। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरने लगे और वो सजदे में ही कांपने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसके दिल से एक आवाज निकल रही थी, या अल्लाह, मैंने तुझे इतना वक्त दिया ही नहीं। या अल्लाह, मैंने सजदे को कभी समझा ही नहीं। या अल्लाह, अगर ये मेरा आखिरी लम्हा है तो मुझे माफ कर दे। उस सजदे में उसने पहली बार नमाज को जिया था। अल्फाज नहीं, एहसास था। हरकत नहीं, बंदगी थी। जब वो सजदे से उठा तो वो वही इंसान नहीं था। बाहर से वो अब भी वही था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। दिल नर्म हो गया था। नमाज बोझ नहीं रही थी, बल्कि सुकून बन गई थी। अब वो जल्दी नहीं करता था। अब वो हर सजदे में ठहर जाता था, हर रुकू में सोचता था, हर दुआ में दिल शामिल होता था। उसने समझ लिया था कि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये मुलाकात है अपने रब से। और वही एक सजदा जो आखिरी सजदा के एहसास के साथ किया गया था, उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल गया। अगली बार जब तुम सजदे में जाओ तो उसे एक आम अमल मत समझना, उसे सिर्फ फर्ज की अदायगी मत बनाना, उसे एक मुलाकात समझना अपने रब के साथ। जरा रुक कर सोचना कि तुम इस लम्हे कहाँ हो, जमीन पर झुके हुए हो या आसमान के रब के सामने खड़े हो। जल्दी मत करना, क्योंकि सजदा वो जगह नहीं जहां जल्दी की जाए। ये वो जगह है जहां दिल को ठहराया जाता है। अपनी पेशानी जमीन पर रखते हुए ये एहसास अपने अंदर पैदा होने दो कि शायद ये आखिरी बार हो जब तुम ये मौका पा रहे हो। शायद इसके बाद तुम्हें वो लम्हा न मिले। शायद इसके बाद तुम्हारी आंखें दोबारा बंद न हो सके। शायद इसके बाद तुम्हारा जिस्म दोबारा जमीन को न छू सके। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर ये सजदा तुम्हारी आखिरी इबादत हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर भी जल्दी करोगे? क्या तुम फिर भी दिल को बाहर छोड़ दोगे? या फिर तुम हर लफ्ज को रोककर, हर सांस को महसूस करके अपने रब से बात करोगे? सजदा सिर्फ जिस्म का झुकना नहीं, ये रूह का झुक जाना है। ये इस लम्हे का एतराफ है कि या अल्लाह, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं। इसलिए जब तुम सजदे में जाओ तो अपनी दुनिया को पीछे छोड़ दो, अपनी फिक्रें, अपने दुख, अपने ख्वाब, सब कुछ। सिर्फ एक चीज रहने दो, तुम और तुम्हारा रब। क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जिसके बाद तुम दोबारा मौका ही ना पा सको। शायद अगला सजदा तुम्हारी किस्मत में ना हो। शायद अगली नमाज तुम तक ना पहुंचे। शायद अगला या अल्लाह तुम्हारी जबान तक ना आए। इसीलिए आज का सजदा सिर्फ एक सजदा नहीं, ये एक मौका है, एक दरवाजा है, एक नजात है। तो जब भी सजदे में जाओ, जल्दी ना करो, अल्फाज को भागने न दो, दिल को भटकने न दो। रुक जाओ, महसूस करो और अपने रब से वो सब कह दो जो तुम कभी कह नहीं पाते। क्योंकि हकीकत ये है, हमें नहीं मालूम कि हम कब आखिरी बार सजदे में होंगे, और जो सजदा आज तुम्हारे पास है वो शायद दोबारा कभी ना आए।